हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट इंग्लिश प्रोफेशनल क्लास में। आज का टॉपिक है कि जोड़ियों का स्वर ई वाई के बारे में। तो आज हम बताएंगे ई वाई जोड़ियों का उच्चारण कैसे किया जाता है। इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी मिलेगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ टिप्स दे देता हूं, क्योंकि इसको सीखना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये बिगिनर्स लेवल स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो होने वाला है। क्योंकि आजकल जो स्टूडेंट होते हैं उसको या सीखने या पढ़ने का भूखे नहीं रहता है, क्योंकि ये हमें भी पता है कि इंग्लिश इंग्लिश जो क्लास है वो बहुत ही बोरिंग क्लास है। क्योंकि आपको लगता है कि बोरिंग क्लास है, अगर आप एक बार इसको रीड कर लेते हैं, पढ़ने के लिए सीख लेते हैं या बोलने के लिए इंग्लिश सीख लेते हैं, तो काफ़ी आपको हेल्पफुल मिलेगा और अच्छा लगेगा कि हाँ, आप लगेंगे कि हम यहाँ प्रोफेशनल आदमी है या प्रोफेशनल व्यक्ति है। तो इस तरह का आप इसमें फॉर एग्जांपल मान चलिए, अगर आप कोई जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हैं, तो जाहिर सी बात है, अगर आप कम पढ़े लिखे हैं, अगर इंग्लिश में आप बोल लेते हैं, तो पक्की एक नौकरी आपको 100% चांस रहता है लगने का। लेकिन वही आप उस जगह इंटरव्यू में अगर इंग्लिश के बजाय हिंदी में बोलते हैं, तो एक्सेप्ट HR या कोई भी ऑफिसर जो है एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इस तरह का बात होता है। लेकिन आजकल जो लोग जो है, स्टूडेंट जो है, इंग्लिश सीखना ही नहीं चाहता है, क्योंकि यार उसको हमें पता है कि बोरिंग क्लास है। लगता क्लास बोरिंग आपको लगेगा, लेकिन आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि इंग्लिश अगर आप जान जाएंगे तो देखते हैं कि आज इंग्लिश का ही ज़माना है। हिंदी तो बहुत चलता है, लेकिन इंडिया में भी उतना नहीं चलता है। हिंदी इंग्लिश चलता है, लेकिन पढ़ाई कर देखिए, कोई भी चीज़ मान चलिए, कोई भी चीज़ ले लीजिए कहीं भी, तो देखिए हर चीज़ इंग्लिश में रहता है। इसीलिए बोलते हैं कि हिंदी का ज़माना नहीं है, इसलिए इंग्लिश सीखना जरूरी है। इसलिए क्लास को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं बेसिक स्पोकन इंग्लिश के बारे में बताता हूँ और अच्छे से बताता हूँ। क्योंकि यहाँ मेरे वीडियो में अगर आप एक बार देख लेते हैं ना, तो हो सकता है कि आप एक ही बार में समझ लेंगे पूरा कंप्लीट। जैसे कि मैं इस टॉपिक को एक बार में समझाया हूँ, तो यहाँ पे अपनी एक्सपीरियंस की मदद से मैं पूरी डिटेल्स में, पूरा गहराई में जाकर इसको समझाया हूँ, और वहाँ से एक एक अक्षर को तोड़ के मैंने इस वीडियो को लिया है और समझाया है। तो बहुत ही काफ़ी हेल्पफुल है वीडियो, तो आप लोग को देखना ज़रूरी है और देखना भी चाहिए, क्योंकि इस तरह का क्लास आपको यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा। तो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। इसमें जो है, ये जो जोड़ियों का स्वर है, 21 अक्षरों से ये मतलब कि इसमें 21 अक्षर है। तो इसमें बारी बारी से मैं 2-4 वीडियो पहले बना चुका हूँ। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लेना चाहिए, क्योंकि शुरू में जैसे शुरू से आप देखेंगे, समझेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा और समझने में आसानी होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे वीडियो को पहले बना चुका हूँ 2-3 एग्जाम्पल के बारे में। अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ देखिए, ई वाई मतलब जोड़ियों का उच्चारण हम कैसे करेंगे। ई वाई का उच्चारण हम कहाँ करेंगे और कहाँ होता है, जैसे कि चलते हैं टॉपिक पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि जिस शब्द में ई वाई का उच्चारण दिखाई दे, अक्सर वो क्या होता है, ई वाई का उच्चारण अक्सर ई होता है अथवा ए होता है। मतलब दोनों, मतलब ई वाई का उच्चारण ई भी होता है और ए भी होता है। अभी फिलहाल समझेंगे हम ई के बारे में, और नेक्स्ट एग्जांपल में हम ए के बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि BOGEY। इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको अगर हम पढ़ेंगे तो बोगी। अब बोगी क्यों पढ़ेंगे, अगर आप कोई बिगिनर स्टूडेंट है, अगर वो यहाँ पे अगर ये बाई चांस इसको ये शब्द वर्ड मिल जाता है कहीं पे, तो वो नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि इसका उच्चारण ही मतलब कि अलग है, थोड़ा हट के है, मतलब कि 12 खाड़ी से हट के है। क्योंकि बिगिनर्स जो स्टूडेंट है वो 12 खाड़ी से कंपेयर करके पढ़ते हैं, इसीलिए वो मतलब अगर उस टॉपिक पे पढ़ते हैं, अगर उस टाइप में पढ़ते हैं तो गलत हो जाएगा। इसीलिए उच्चारण नियम लागू किया है, ताकि कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। तो यहाँ देखिए, बोगी इसको क्यों पढ़ा है, जैसे बी ओ से बो आप जानते हैं, जी जिसे गो। अब यहाँ पे ई वाई का उच्चारण आप यहाँ पे समझ रहे हैं इस वीडियो पे, इस टॉपिक पे। तो ई वाई का उच्चारण आपको क्या दिखाई दे रहा है, ई दिखाई दे रहा है। तो ई दिखाई दे रहा था, ई के बदले हम यहाँ तो ई तो नहीं लिख सकते हैं, ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं, ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा। इसीलिए ई के जगह पे ई का लगाया है। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे तोड़ के समझा देते हैं, जैसे बी से ब,
बी बी ओ से जानते हैं कि बो होता है ज, बो प्लस गो प्लस ई प्लस क्या हो जाएगा, बो, यहाँ पे ग आएगा ग, और उसके बाद ई का ई दीर्घ का आएगा, बोगी हो गया। अब यहाँ पे इस तरह का शब्द यहाँ पे बनता है, तो ई को हटा के क्या क्या दे दिए, तो यहाँ पे इसका उच्चारण आ रहा है ई का। तो इस तरह का आप यहाँ पे शब्द बना सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं, और इसको याद रखने के लिए ढेर सारे वाक्य बनाइए, या वाक्य बना के रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ बोगी मतलब होता क्या है, देखते हैं। बोगी मतलब होता है रेलवे का डब्बा, या प्रोतात्मा या भूत, इस तरह का इसमें मीनिंग आता है। तो आप इसको चाहे तो किसी भी टाइप में याद करके रख सकते हो, आपके फायदेमंद होगा। अब यहाँ पे देखते हैं हॉकी, एक यहाँ पे एक वर्ड है, एग्जाम्पल पे मैंने 3-4 एग्जाम्पल ले लिया ताकि वीडियो लंबा ना हो, समझाने के लिए। यहाँ देखिए हॉकी, अब यहाँ एच ओ से आप सभी जानते हैं हाउ होता है, एच ओ सी हाउ, के ई वाई हॉकी। आप जानते हैं कि यहाँ तक तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ तक हमें मीनिंग पता है, लेकिन ई वाई के बारे में हमें पता नहीं है। कब पता चला, जब यहाँ पे उच्चारण शुरू हुआ तभी पता चला। तो इसके बारे में क्या लिखना है, ई के जगह पे ई दीर्घी का, तो हॉकी। तो हॉकी मतलब क्या होता है, हॉकी एक प्रकार का खेल है इस तरह का। अब यहाँ पे जैसे जर्सी, फटाफट समझा देते हैं। जर्सी सेम टू सेम उसी तरह है, बना लीजिएगा। जर्सी मतलब क्या होता है, एक नस्ल की गाय जो अधिक दूध देती है, एक नस्ल की गाय जो अधिक दूध देती है, इस तरह का इसमें मीनिंग आता है। अब यहाँ पे पुल्ली, देखिए यहाँ पे पुल्ली, PULLA सॉरी EY होगा, EY पुल्ली, इसको क्या पढ़ेंगे पुल्ली, लिखेंगे कैसे, PU से पू आप जान रहे हैं, डबल आयल है तो ला लगेगा, और उसके बाद EY का उच्चारण सिंपल वही ई हो गया। पुल्ली, पुल्ली मतलब क्या हुआ, चरखी या घिरनी, गगरी या पुली, इस तरह का शब्द इसमें आता है। अब यहाँ एक ऐसा यहाँ पे उदाहरण है लक्की। लक्की मतलब क्या होता है, सेम उसी तरह है। लक्की मतलब नौकर या पिछलगा, टहलवा या सेवा टहल करना, इस तरह का इसमें मीनिंग आता है। अब देखते हैं ई के बारे में समझ लिए, अब देखते हैं ए पे आते हैं। ए पे जस्ट उसी तरह है, लेकिन थोड़ा ध्यान आपको देना पड़ेगा क्योंकि कौन सा शब्द ई का उच्चारण होता है, ए का उच्चारण होता है, आपको दिखना पड़ेगा। कुछ ऐसे शब्द है जो कि ई का उच्चारण होता है, और कुछ ऐसे शब्द है जो कि ए का उच्चारण होता है। तो देखिए उस शब्द को कैसे लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जिस शब्द में ई वाई का उच्चारण आपको दिखाई दे, अगर उससे पहले भी या टी एच या किसी भी मतलब ये दोनों में से कोई अक्षर आपको दिखाई दे, तो उससे पहले क्या आता है, ए का उच्चारण आता है। आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत, क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अब यहाँ तक तो हम बता दिए, लेकिन अब ये एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। कॉन्वे, CONBEY कॉन्वे। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा, मैंने क्या बतलाया कि ई वाई के बाद मतलब कि पीछे है, मतलब पहले ई वाई के पहले थोड़ा अगर किसी भी शब्द में भी या टी एच आपको दिखाई दे, तो सिंपल से उसको क्या बोलेंगे, ए का उच्चारण उसमें लगा देंगे। आँख मूंद के ए का उच्चारण लगा देंगे। आज इसको हम ए का उच्चारण कैसे लगाएंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पे कॉन्वे, CON, कौन हुआ आपको पता है, CON कौन। जब यहाँ पे आयन है तो सिंगल आयन, सिर्फ आयन है तो आधा न, उसके बाद बी EY है तो BEY जो है बी से वह हुआ। अब यहाँ पे देखिए कॉन्वे वह हुआ, और उसके बाद EY का उच्चारण क्या आ रहा है, ए का आ रहा है। तो हम जब इसको हम वर्ड में पढ़ते हैं या स्वर लेते हैं, स्वर में पढ़ते हैं, तो कॉन्वे मतलब ए का आ रहा है उच्चारण, इसमें ए का किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे ए का उच्चारण, तो कॉन्वे हो गया। अब इसको भी अगर तोड़ के लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जैसे कि को प्लस, इस तरह का आप लिख सकते हो। को प्लस एन प्लस ओ प्लस ए का क्या हो जाएगा, कॉन्वे होगा, कॉन्वे इस तरह का इसमें आप इसको लिख सकते हैं। तो कॉन्वे मतलब होता क्या है, बतलाना या सूचित करना या पहुंचाना, बतलाना या सूचित करना या पहुंचाना, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल के आता है। सेम टू सेम सर्वे, ICURBEY सर्वे सेम टू उसी तरह है। आपको पता है कि ICUR, आपको पता है यहाँ तक ICURB तक पता है, उच्चारण पता है, और ई भी
हुआ है आपको पता नहीं है, तो हम वही लिखेंगे जहाँ ई भी ई वाई का उच्चारण आपको दिखाई दे, उसके पहले अगर भी हो या टी एच हो तो क्या लिखेंगे, ए का उच्चारण देंगे। इसीलिए यहाँ पे सर्वे, इसीलिए सर्वे लिखा है। वे मतलब ए का उच्चारण, ए का उच्चारण क्या हो गया, इसको हटा के क्या दे दिया यहाँ पे, ए का दिखाई दे रहा है। तो इस तरह सर्वे, सर्वे मतलब होता क्या है, सर्वेक्षण या भूमि नाप, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल के आता है। अब एक शब्द है इसमें दे, अब यहाँ पे देखिए टी एच का उच्चारण THEY। अब यहाँ देखिए EY के पहले क्या आ रहा है, TH आ रहा है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, वे, मतलब TH सा द EY का उच्चारण वे हो जाएगा। दे, दे मतलब वे लोग या वो उन्होंने, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल के आता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ लें, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ। हमें लगता है कि यहाँ तक आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत हो तो हमारे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि आपको कहाँ कहाँ समझने में गलती हुआ या अगर समझ नहीं पाए। अगर इस टॉपिक को अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है अक्षर बोर्ड पे सही से अक्षर नहीं दिख रहा होगा, तो हमारा एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके इसको इस टॉपिक के बारे में पूरा जानकारी ले सकते हैं। चूँकि मैं उस पर भी काम करता हूँ, ब्लॉग भी है मेरा, वेबसाइट ब्लॉग है, उस पर भी काम करता हूँ, और मैं यूट्यूब भी वीडियो पे आप लोग को समझाता हूँ। तो उस पर भी जाके आप चेक कर सकते हो और क्लिक करके देख सकते हो, सारा डिटेल्स उसमें पढ़ सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, सारा व्यवस्था मैंने करके रखा है आपके लिए, ताकि आपको कहीं जाने का कोई ज़रूरत ना हो। तो आज का वीडियो कैसा रहा ज़रूर बताइएगा। अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।